हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात कर लेंगे विक्टोरिया के नॉमिनेशन राउंड के बारे में। बिकॉज कल की जो न्यूज़ है वो ये है कि विक्टोरिया ने अपनी आरओआई की सबमिशन जो है वो ओपन कर दी है। अब विक्टोरिया में आरओआई की सबमिशन इसलिए ज़रूरी है बिकॉज अगर आप 190 या 491 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आफ्टर द सबमिशन ऑफ ईओआई आपको आरओआई सबमिट करानी होती है। ईओआई इज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जबकि आरओआई इज रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपकी आरओआई सबमिट नहीं है तो आप जो है वो विक्टोरिया कि स्टेट के थ्रू सिलेक्ट नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं और ये मैं कहूँगा बहुत कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं। वो जब अपनी ईओई सबमिट कराते हैं और उसमें जब विक्टोरिया स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं तो उनका ये ख्याल होता है कि अगर वो 190 या 491 के लिए एलिजिबल होंगे तो विक्टोरिया ऑटोमेटिकली उन्हें नॉमिनेट कर लेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आप विक्टोरिया के 190 या 491 में इंटरेस्टेड है, यू हैव टू मेक श्योर कि आपने अपनी आरओई सबमिट कराई हुई है। अब ये विक्टोरिया केस में स्पेसिफिकली इसीलिए होता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि हमने अपनी जो ये वो सबमिट कराई हुई है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की, तो हम ऑटोमेटिकली जो है वो कंसिडर हो जाएंगे 190 या 491 के लिए। ये बातें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं विक्टोरिया की बात करूं तो आपको आरओई लाजमी सबमिट करानी है। अब आरओई जो है वो कल ओपन होगी। अब 3-4 बातें वो करनी बहुत जरूरी थी आरओई के लिए, इसीलिए मैं आप लोगों से बातें करूंगा। द रीजन फॉर नॉट मेकिंग एनी रिसेंट वीडियोज इसके मैं ट्रैवल कर रहा था और मैं भी पाकिस्तान में हूँ, लेकिन बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जो लोगों की क्वेरीज थी या क्वेश्चंस थे अराउंड आरओआई आ रहे थे। स्पेसिफिकली इसलिए बात करूंगा क्योंकि आरओआई में जो एक चीज है ना वो ये कि आप एक आरओआई सबमिट करा सकते हैं। या तो आपको 190 की आरओआई सबमिट करानी है या आपको 491 की आरओआई सबमिट करानी है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही आरओआई में जो 190 491 सिलेक्ट कर लें। इसीलिए आपके पास सिर्फ एक चांस होता है कि आप कौन सी आरओआई जो सबमिट कराएंगे। आपको बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना होता है उन सारी कंडीशंस का जो एक स्पेसिफिक वीजा कंडीशन के साथ लगी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप 190 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो 190 की कंडीशंस आप मीट कर रहे हो, और अगर आप 491 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप 491 की कंडीशंस मीट कर रहे हो। सबसे पहली चीज तो ये है कि जितनी आरओआई पहले ऑलरेडी सबमिटेड थी ना वो सारी जो है वो खत्म हो गई हैं। आपको एक नई आरओआई सबमिट करानी है क्योंकि प्रॉपर्ली मेंशन है कि अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर में विच इज 2024 टू 2025 अगर आप चाहते हैं कि आप विक्टोरिया के नॉमिनेशन राउंड के लिए कंसिडर किए जाएं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी नई आरओआई सबमिट कराएंगे। अब वहां पे पता चलती है कि आरओआई जो है वो 190 की कराई जाए या 491। अगर आप फर्दर कंडीशन में जाके देखेंगे ना तो वहां पे प्रॉपर्ली मेंशन है कि वो सारे लोग जो विक्टोरिया के अदर देन रीजनल एरियाज में रह रहे हैं सिर्फ वही लोग कंसिडर किए जाएंगे फॉर सब क्लास 190। वो सारे लोग जो दूसरी स्टेट्स में रह रहे हैं अगर अपनी आरओआई सबमिट भी कराएंगे तो उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। जबकि जो लोग ऑफ शोर रह रहे हैं वो 190 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनमें उन्होंने कुछ चीजें बताई थी जिसमें उन्होंने कहा कि जो चीजें डेफिनेटली आपके सिलेक्शन में हेल्प आउट करती हैं या जो हमारा क्राइटेरिया है उसमें एज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, आपका ऑक्यूपेशन है, आपकी जॉब है, आपके नंबर ऑफ आवर्स वर्कड है, ये वो सारी चीजें जो डेफिनेटली हम कंसिडर करेंगे एट द टाइम ऑफ इन्विटेशन। उन्होंने जो चीज अच्छी बात की वो ये की कि देयर इज नो मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर नंबर ऑफ आवर्स और मिनिमम सैलरी कि आप लोग कितनी ले रहे हो तो हम आपको 190 के लिए सिलेक्ट करेंगे। सब लोगों के लिए बहुत अच्छे जिनका एक अच्छा स्कोर था, बट उनकी जो जॉब थी वो मैं कहूंगा कि अराउंड 75-80,000 डॉलर्स की नहीं थी। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो चीजें हमने रिसेंटली देखी है वो ये देखी है कि अगर आपकी अच्छी पे होती है तो डेफिनेटली आपको इन्विटेशन का चांस बढ़ जाता है, और अगर आपकी कम पे होती है तो डेफिनेटली अगर आपके साथ कोई बंदा सेम पॉइंट से बैठा तो उसको इन्वाइट चला जाएगा। इसके साथ उन्होंने सेकंड लास्ट पॉइंट पे ये भी मेंशन किया था कि आपके जो पार्टनर का ऑक्यूपेशन है दैट आल्सो मैटर्स कि आपको हम इन्वाइट करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये एक अच्छी न्यूज है डेफिनेटली। वो सारे लोग जो डेफिनेटली अपने पार्टनर्स के साथ अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनको एक सॉर्ट ऑफ एज मिलेगा कि उनके जो पार्टनर्स का ऑक्यूपेशन है वो भी समहाउ हेल्प आउट करेगा आपको इन्विटेशन दिलवाने के लिए। उसके अलावा उन्होंने कुछ जो है वो सेक्टर्स मेंशन किए थे जिसमें हेल्थ था, कंस्ट्रक्शन था, जिन्होंने कहा था कि हम इन सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज करेंगे एज ऑलवेज, बिकॉज आप लोगों को पता है कि हेल्थ और कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है उसकी जो शॉर्टेज है वो चल रही है ऑस्ट्रेलिया ओवरऑल में। अब बात कर लेते हैं 491 की। तो 491 में उन्होंने प्रॉपर्ली बोला है कि हम सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को जो है वो इनविटेशन भेजेंगे जो रीजनल एरियाज में रह रहे हैं। उन्हें बोला है कि जो रीजनल एरिया की डेफिनेशन है वो डेफिनेटली लिव इन मेलबर्न के पोर्टल पे आपको मिल जाएगी, और सम आउटर सबब्स ऑफ मेलबर्न लाइक मैं कहूंगा पैकेनम की बात कर ले या आप नॉर्थ या वेस्ट के आउटर सबब्स की बात करें तो वो भी रीजनल विक्टोरिया में काउंट होते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर अगर आप रीजनल एरियाज में रह रहे हैं तभी आप जो है वो 491 की आरओआई लॉन्च करें। अब यहाँ पे एक सवाल आ रहा है, लोग जो मेलबर्न में रह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे जो पॉइंट्स है वो 491 के लिए जी अच्छे बनते हैं बिकॉज हमें 15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो क्या मुझे 491 अप्लाई कर देना चाहिए? देखें, अगर आप 491 अप्लाई करेंगे तो आप टेक्निकली जो कंडीशन इन्होंने दी है आप ये मीट ही नहीं कर रहे होंगे। इफ यू आर नॉट मीटिंग द कंडीशंस तो आपको इनवाइट आने का चांस नहीं है, इवन आपको इनवाइट नहीं आएगा। इसीलिए रिगार्डलेस ऑफ हाउ मेनी पॉइंट्स यू हैव, अगर आप मेलबर्न में रह रहे हैं तो आप मेलबर्न की अपनी आरओआई लॉन्च करें विच इज 190, और अगर आप रीजनल विक्टोरिया में रह रहे हैं तो आप अपना 491 की आरओआई लॉन्च करें। तो इस सवाल का जवाब तो यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर हो गया कि जो लोग रीजनल में रह रहे हैं वो 190 की लॉन्च नहीं कर सकते, और जो लोग मेलबर्न में रह रहे हैं वो 491 की लॉन्च नहीं कर सकते।
सकते। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। अब यहाँ पे कोई बात आती है कि मुझे कब कब जो है वो ROI विड्रॉ करानी है या चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पॉइंट चेंज होते हैं, क्या मुझे ROI विड्रॉ करानी है? आपको अपनी ROI विड्रॉ नहीं करानी। उन्होंने कहा कि आपको ROI जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसी केस में विड्रॉ करानी है अगर आपका EOI नंबर चेंज हुआ हो या अगर आपके पार्टनर्स के जो पॉइंट्स है उसमें कोई चेंजिंग आई हो। और इसके साथ उन्होंने ये भी बोला है कि अगर आपकी एनुअल अर्निंग्स चेंज हुई है तो डेफिनेटली आपको अपनी ROI विड्रॉ करानी है और उसको रीसबमिट कराना है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने अपने पॉइंट्स इंप्रूव किया थ्रू नाटी या आपने अपने पॉइंट्स इंप्रूव किया थ्रू PT, तो आपको जो अपनी ROI है वो विड्रॉ नहीं करानी। आपकी जो ROI है वही रहेगी, बिकॉज जो चेंजिंग होगी वो आप ऑटोमेटिकली अपनी EOI में कर लेंगे। ROI में आपकी EOI का नंबर आता है और वो जो सारा डेटा आपका EOI का होता है वो आपकी EOI के नंबर के थ्रू ROI में आ जाता है और उसके बिहाफ पे जो है वो नॉमिनेशन या सिलेक्शन राउंड चलते हैं। अब यहाँ पे सवाल ले लेते हैं कि जो नॉमिनेशन राउंड है वो कब चल रहा है। तो उन्होंने प्रॉपर्ली मेंशन किया है देयर आर नो फिक्स डेट्स के हम कब नॉमिनेशन राउंड चलाएंगे। लेकिन ये देखने में आया कि जब जब जो है वो ROI की सबमिशन ओपन हुई है तो विद इन अ मंथ या विद इन अ 1.5 मंथ जो है वो राउंड देखने में आया। यस्टरडे डेट वाज 14 अगस्त जब उन्होंने अपनी ROI की जो सबमिशन उसको ओपन कर दिया था। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि हम अर्ली सितंबर, मिड सितंबर या बहुत हुआ तो लेट सितंबर में एक राउंड देखेंगे। तो वो सारे लोग जो डेफिनेटली विक्टोरिया में रहते हैं और जो लोग विक्टोरिया में अच्छे पॉइंट्स का सेट कर रहे हैं, आई हाईली रिकमेंड कि आप स्ट्रेट अवे जाके जो अपनी EOIs है वो चेक करें कि वो वैलिड, अगर उसमें कोई चेंजिंग है उसको स्ट्रेट अवे चेंज कर लें एंड देन अपनी जो ROIs है उसको जाके सबमिट करा दें। जिस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है वो ये करना है कि वो सारे लोग जो जॉब्स कर रहे हैं, जो आपकी एनुअल अर्निंग है वो आपने बहुत ख्याल से लिखनी है। बिकॉज आई हैव सीन अ केस जिसमें एक बंदे ने अपनी एनुअल अर्निंग लिखी थी, वो थोड़ा सा कंफ्यूज था। तो जब विक्टोरिया का नॉमिनेशन आया, विक्टोरिया ने उससे डॉक्यूमेंट्स मांगे तो विक्टोरिया ने कहा कि आपका जो है वो फॉल्स क्लेम है और उसके ऊपर 6 मंथ्स का बैन लग गया था। और वो बंदा जो है फिर देन ही मूव टू पर्थ और उसने वहां पे जाके अपना जो प्रोसेस स्टार्ट किया। उसके बाद उसका क्या हुआ आई डोंट नो, लेकिन ये मुझे जरूर पता था कि उस पर 6 महीने का बैन लगा था। वो मेलबर्न में जॉब भी कर रहा था एंड देन बिकॉज ऑफ ऑल दिस उसको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी एंड ही मूव टू पर्थ बिकॉज उसके ऊपर 6 महीने का बैन था और उसका वीजा था वो एक्सपायर हो रहा था एंड ही हैज टू मेक श्योर कि वो उससे पहले कोई ना कोई अपना जो वीजा स्टेटस को परमानेंट कर ले। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप वो सारे लोग जिनको ROI से रिलेटेड कुछ क्वेरीज थी या क्वेश्चंस थे वो आई ट्राइड माय बेस्ट टू आंसर। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस है या कोई क्वेरीज हैं, आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट। लीव दैट इन कमेंट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।